हाय फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष मौर्य। आज हम आपको बताएंगे एनजीओ दर्पण क्या होता है। अगर आपने सुना हुआ हो तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हमारी एनजीओ है, एनजीओ दर्पण पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, या करना है या करवाना है, या एनजीओ दर्पण होता क्या है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, कब करना होता है, क्या काम पड़ता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर मैं ब्रीफ में आपको मैं बताऊं, एनजीओ दर्पण तो बेसिकली नीति आयोग का एक पोर्टल है जहाँ पे सारे एनजीओज को रजिस्टर करना होता है अपने आप को। और उसके जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं होता है। एनजीओ का पैन हो गया, एनजीओ की डीड हो गया, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया हुआ है वो लगेगा आपका। अदरवाइज जो सोसाइटी एक्ट या ट्रस्ट एक्ट में जहाँ पे भी रजिस्टर्ड है उसकी एक डीड बनती है, वो डीड चाहिए। प्लस सारे ट्रस्टी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स चाहिए होती है, और डिटेल्स वहाँ पे फिल होती है। आप नीति आयोग ने जो पोर्टल बनाया हुआ है एनजीओ दर्पण का, NGO-darpan.org बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए। NGO-darpan.go.in, जितनी भी गवर्नमेंट साइट होती है वो लास्ट में .go.in से एंड होती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि आप गवर्नमेंट साइट को ही एक्सेस करें। आप वहाँ पे जाइए, अपना यूजर आईडी क्रिएट करिए, अपना डिटेल्स डाल के, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ट्रस्ट का पैन डाल के। उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप रिक्विजिट डिटेल को फिल करिए और उसके बाद उसको वहाँ पे सबमिट करिए। सबमिट करने के साइड में आपका एक एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर आप हमेशा अपने पास सेव रखना। वो नंबर यूज होता है जब भी अभी आप कहीं कहीं पे भी रेफरेंस देंगे कि आप एनजीओ में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो वहाँ पे एक नंबर मिलता है, वो आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि एनजीओ दर्पण का बेनिफिट क्या होती है, तो सबसे पहली बेनिफिट ये होती है कि एनजीओ दर्पण में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट के साथ में टाई अप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं उनकी फंडिंग के लिए, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एनजीओ दर्पण पे रजिस्टर्ड है तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेडिट स्कोर होता है वो इम्प्रूव होता है गवर्नमेंट के आइस में भी। और नॉर्मल पब्लिक जो आपके डोनर हैं, जो आपको डोनेशन दे रहे हैं, उनके उनके आइस में भी ये चीज़ होता है कि आपकी जो एनजीओ है वो अच्छा काम कर रही है और सही है, जेन्युइन है, उसमें कोई भी कुछ भी चीज़ें फेक नहीं है। तो अगर आप अपनी क्रेडिट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप एनजीओ दर्पण पे अपने एनजीओ का जरूर रजिस्टर करवाएं। सेकेंड थिंग होती है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम आती रहती है तो वो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी कंडीशंस होती है कि आपका कितना टाइम एग्जिस्टेंस है, या कितना है, या किस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन हो गया, पॉलिटी हो गया, फूड्स हो गया, तो आप किस किस चीज़ में काम करें, आपके एनजीओ का मेन पर्पज़ क्या है, किस में काम कर रहे हैं। तो उसके उनके उनके बहुत सारे ग्रांट्स आते हैं। आप ग्रांट्स को भी आपको ग्रांट्स भी मिल सकता है, आप उनके साथ में टाई अप पा सकते हैं। उनके और बाकी जो स्कीम्स होती है आप उसकी स्कीम के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट की स्कीम के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जहाँ पे भी आप कैंपेन करेंगे, जिस भी एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये दिखता है कि हाँ जी, जो सामने वाला आया हुआ, जो साथ में कोई भी इवेंट्स या कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको दिखता है कि आपकी एनजीओ काम कर रही है, तो वो भी उनके साथ में बिल्डअप होता है। आप एनजीओ दर्पण में रजिस्टर करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि जो भी एनजीओ और बाकी सारे हैं, आप उनके साथ नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, कोलैबोरेशन भी होता है वहाँ पे। तो नेटवर्किंग का फ़ायदा ये चीज़ करता है कि अगर आपके पास एनजीओ में कोई ऐसा काम है जो आपका एनजीओ नहीं कर सकती है, उसके लिए इलिजिबल है, आप किसी और एनजीओ से टाई अप करके आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई और एनजीओ है जो कि उस डोमेन में डील नहीं कर रही है, उनका वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बट उनके पास रिसोर्सेज हैं, सोर्सेस हैं, तो वो आप कर रहे हो तो आपके साथ में कोलैबोरेट होकर आपके साथ में कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ का फ़ायदा रहता है। और सेकंड, नॉट सेकंड, इनफैक्ट 5-6 पॉइंट हो चुके हैं। सातवां पॉइंट अगर मैं बताऊं तो FCRA रजिस्ट्रेशन, अगर आप जानते हो तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एफ सी आर ए जो हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, तो एनजीओ का वहाँ पे भी रजिस्टर करना होता है। वैसे भी रजिस्टर होते हैं, कंपनीज वगैरह भी होती है FCRA पे। बट अगर आपका एनजीओ दर्पण है तो आपको FCRA करने में आसानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एनजीओ दर्पण है तो आपको फ्री में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपको ये चीज़ रहे कि आपको ये कहते हैं ना कि प्रीमियम चीज़ें होगी, आपको इजी पड़ेगा वो। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप FCRA करना चाहते हो तो आप उसके पहले अपना एनजीओ दर्पण करो, अगर आपकी एनजीओ है तो अब उसके बाद फिर आप FCRA के लिए जाएंगे। FCRA के लिए मैं आपसे अलग से बता